हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम उपयोग सीखने वाले हैं, बिल्कुल सही उपयोग सीखने वाले हैं हैव, हैड और विल हैव का। तो इनका हम उपयोग सीखेंगे कि इनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। आपने भी देखा ही होगा कि बहुत बार हैव, हैड, विल हैव का प्रयोग होता है और इसको एक ट्रिक के साथ आपको सिखाने वाले हैं। आपको इसे ऐसे हम सिखाएंगे कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको एकदम से याद हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी और इसके कैसे प्रयोग है और इनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस बनाने में इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैव और हैज़, यहाँ पे दो प्रकार के हैव के दो फॉर्म हैं, एक हैज़ है और एक हैव है। तो इनके हम थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, हैज़ का प्रयोग आप तभी करेंगे जब फर्स्ट पर्सन हो और सिंगुलर हो, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी के साथ आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या, इसे हम शॉर्ट में समझेंगे और इसका एक वीडियो मैंने आपको इस पर बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको दे दूँगा। उस वीडियो को आप देख लेना, जिससे आपको थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो जो आई से हो, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन बाकी सभी जो भी आई और यू में नहीं आए वो सब हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन। जैसे सूरज, चांद, हाउस, घर, झील, नदी, ये सब के सब थर्ड पर्सन हो जाएंगे। सिर्फ आई और यू को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन हो जाएंगे। और देखिए, थर्ड पर्सन हो गया। अब सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है? तो देखिए, प्लूरल और सिंगुलर तो आपने समझा ही होगा। सिंगुलर यानी एक चीज़ और प्लूरल यानी बहुत सारे। तो सिंगुलर यानी जो भी एक चीज़ है, जैसे चांद क्या है? एक है। तारे, तारे एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। अगर तारा मैं बोलूँगा तो आप बोल सकते हैं कि एक है। तो इस सिचुएशन में आप हैज़ का प्रयोग करेंगे जब भी थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इन तीनों ही के उपयोग समझ लेते हैं कि इन्हें हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करने में अपना उपयोग करेंगे, आखिर इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, पास है, तो पास है के सेंस में आप इसका उपयोग करेंगे। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हैव प्रेजेंट हो गया, यानी जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है वर्तमान, ये हो गया। और हैड अतीत, अतीत में आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें प्रयोग करेंगे। और विल हैव, ये हो गया भविष्य का। तो ये क्या है? वर्तमान है। ये क्या है? अतीत है। ये क्या है? ये भविष्य। तो पास है के लिए इनका प्रयोग होता है। और काम किया, कोई भी काम आपने कर लिया उसके लिए आप प्रयोग करोगे। तो पास है में हम समझ लेते हैं। देखिए, पास है, मेरे पास घर है, तो आई है, वहाँ पे हैव लगेगा। कि मेरे पास घर है, तो आई हैव घर यानी हाउस, आई हैव हाउस। और हैड क्या है? अतीत है, तो उसके लिए था का प्रयोग होगा कि मेरे पास था, पास था, मेरे पास घर था। तो हैड, आई हैड हाउस। विल हैव क्या है? भविष्य है, भविष्य है, तो इसके लिए आप होगा प्रयोग करोगे कि मेरे पास घर होगा, आई विल हैव हाउस। तो ऐसे आपको समझ में आ ही गया होगा। और इन सभी का दूसरा प्रयोग है कि कोई काम कर दिया आपने, उसके लिए, तो इसके लिए हम एक सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हिंदी में एक सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे इसे समझने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम ट्रांसलेट ही कर लेते हैं। तो मैंने के लिए आप लगाओगे आई, मैंने कौन बोला? मैंने। और बोल दिया यानी काम कर दिया, और काम क्या था? देने का। दिया, काम क्या है? दिया, यानी देने का काम है। तो इसके लिए आप गिव का प्रयोग करते हो, लेकिन यहाँ पे आप गिव का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो आई गिव, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा? बॉल बचा। तो बॉल है, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आई गैव बॉल, आई गैव बॉल, इसका हम ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ जाए है, अगर यहाँ पे आ गया है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हमारे वो वाले इन तीनों का प्रयोग होगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैव क्या है? ये वर्तमान है। और जो हैड है, ये क्या है? ये अतीत है। और विल हैव क्या है? ये हमारा भविष्य है। तो देखिए, मैंने बॉल दिया, है लग गया है। तो है लिखा हुआ है, तो इससे हम समझेंगे कि तो वर्तमान है, तो वर्तमान है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव गिवन बॉल, गिवन यहाँ पे थर्ड
फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब के लिए, गिवन बॉल। अगर यहीं पे होता कि है नहीं है, यहाँ पे होता था कि मैंने बॉल दिया था। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वर्ब में काम हो चुका है, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा ही था कि काम जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही होती है तब। जैसे मैंने बॉल दिया है, मैंने बॉल दिया था, तो था यानी बॉल दे दिया था, काम हो चुका था। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रूल में देखा कि इसके प्रयोग होते हैं, एक पास है इसके सेंस में और काम किया है। तो काम किया यानी बॉल दिया है, तो बॉल दिया इसका काम तो हो गया, बॉल दिया, मैंने बॉल दिया यानी बॉल देने का काम हो गया। तो ये भी आपको समझ लेना है। तो मैंने बॉल दिया था, तो था क्या है, था तो पास्ट है, तो पास्ट के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, हैड का। और तब हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, आई हैड गिवन बॉल, आई हैड गिवन बॉल, ऐसे हम बनाएंगे। तो अब समझते हैं कि अगर इसके बाद हो मैंने बॉल दिया, अब क्या होगा, भविष्य के लिए क्या होगा, होगा। मैंने बॉल दिया होगा यानी काम किया होगा, भविष्य में किया होगा, मैंने बॉल दिया होगा। तो यहाँ पे आप कौन सा लगाओगे टेंस, भविष्य की बात हो रही है, विल हैव लग जाएगा, विल हैव, आई विल हैव गिवन बॉल। देखिए कितना आसानी से हमने बना लिया। इसका सिंपल सा रूल है, मैंने बॉल दिया, मैंने बॉल दिया, तब क्या लग जाएगा, यहाँ पे ना है ना था है ना होगा है, तो यहाँ पे लगेगा पास्ट का इंडेफिनेट का अफर्मेटिव टेंस। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे पास्ट का टेंस है, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ बना देंगे। तो ये भी आप समझ चुके हो कि ऐसे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो। जैसे मैंने बॉल दिया, मैंने खाना खाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप एज इट इज़ बना देना। जैसे कि मैंने के लिए आप आई लगा दोगे, बॉल, बॉल को नहीं, देखिए इंग्लिश का ऐसे बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी का क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसे होता है। तो हम दिया को यहाँ पे लाएंगे और दिया के लिए क्या लगता है, गेव, गेव, और बॉल को यहाँ पे लाएंगे, बॉल, तो आई गेव बॉल। अगर यहीं पे होता कि मैंने बॉल दिया, मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड, मैंने पानी पिया, आई टेकन वाटर। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी के बाद आ गया है तो इसका बदल जाएगा, मैंने बॉल दिया है, तो यहाँ पे है हो गया, वर्तमान की बात आ रही है तो ये लग जाएगा है हो। अगर यहाँ पे था हुआ कि मैंने बॉल दिया था क्या है, पास्ट यानी अतीत है, तो अतीत के लिए इसका लगेगा। अगर ये होता कि मैंने बॉल दिया होगा, तो वो होगा क्या है, ये हो गया भविष्य, तो भविष्य के लिए आप इसका प्रयोग करोगे विल हैव का। तो इसके हम कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ कि देखिए हैव हैड और विल हैव का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कोई चीज़ पास हो, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास पानी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, जो भी आपके पास है आपको ये लिखना हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास कार है, तब आप इन तीनों का प्रयोग करोगे। और उसके बाद अगर ये हुआ कि कोई काम करने की बात हो, मैंने कोई काम किया है, जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने पानी पिया है, यानी काम कर दिया है, मैंने कोई काम कर दिया है, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया होगा। देखिए खाना खाया है यानी वर्तमान की बात है, हैव लगेगा, खाना खाया था अतीत की बात है, हैड लगेगा, मैंने खाना खाया होगा भविष्य की बात है, विल हैव लगेगा, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पे इन तीनों का एक रूल है जिसे आप देख ही सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सेकंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा आता है। लेकिन आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो ये प्रैक्टिस कराने वाले हैं इसी से आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो आपके सामने ये रहा फॉर्मूला, इसे आप याद कर लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए मेरे पास कार है, तो पास है, इससे पता चल गया कि ये वाले रूल लगेंगे, इन तीनों में से कोई ना कोई रूल लगेगा। लेकिन पास है और यहाँ पे है लग गया, और है यानी वर्तमान, वर्तमान में है, आपके पास कार है लेकिन वर्तमान में है, तो यहाँ पे है वाला रूल लगेगा। तो देखिए आई मेरे यानी आई हो गया, पास है, हैव लग गया इसके लिए, और कार, कार का कार। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया। लेकिन अगर यहीं पे है की जगह था हो जाता तो मेरे पास कार था, कार था यानी अतीत की बात हो गई कि अतीत में मेरे पास कार था, तो यहाँ पे आप हैड का प्रयोग करोगे, अतीत के लिए इसका उपयोग होगा आपका। अगर यहीं पे आपका होता कि मेरे पास कार होगा, होगा अभी नहीं है, भविष्य में होगा, तो भविष्य की बात हो रही है तो विल हैव लगेगा।
तो आई विल हैव कार। देखिए कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसकी और भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पानी दिया, तो इसमें कौन सा लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा, ये विल हैव लगेगा। देखिए इसमें ना विल हैव लगेगा, इन तीनों में से कोई नहीं लगेगा। ये हो जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जो हमने सीखा था इसी वाली वीडियो में, आपने सीखा था। यहाँ पे देखिए मैंने पानी दिया, इसके आगे तो नहीं है, ना है ना था है, ना होगा है, तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल लगेगा। तो चलिए इसे हम बना देते हैं। देखिए मैंने पानी दिया नहीं, हम एज इट इज़ लिख देंगे। मैंने का क्या होगा, आई दिया, यानी देने का काम। देने के लिए आप गैव का प्रयोग करोगे, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ इसी वाले टेंस में प्रयोग होगा, सिर्फ इसीलिए इसी वाले टेंस में, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़रूरी है ये वाला टेंस। मैंने पानी दिया, देखिए मैंने के लिए आई लग गया, दिया के लिए गेव लग गया, और पानी बचा तो पानी के लिए वाटर, एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने देखा होगा। मैंने देखा होगा, तो इसे हम बना लेते हैं। देखिए यहीं पे रूल है, तो इसके हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट पहले चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैंने। काम किसने किया, देखने का काम मैंने किया, तो मैंने के लिए आई लगता है, आई। तो उसके बाद लगेगा फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब यानी जो हैव, हैड, ये जो हमने पढ़ा है इसी के बारे में बात हो रही है। तो मैंने देखा होगा, देखा होगा यानी भविष्य। देखिए होगा यानी भविष्य, भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्य के लिए विल हैव का प्रयोग होगा। और देखने की बात हो रही है, तो देखने के लिए सीन का प्रयोग। देखिए इन तीनों ही में आप थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो आई विल हैव सीन, अगर यहाँ पे होगा के बदले यहाँ पे था हो जाता, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होता, अतीत की बात हो जाती। अगर यहाँ पे है होता तो प्रेजेंट की बात हो जाती, यानी वर्तमान की, तो यहाँ पे हैव लगता। तो सिंपल सा रूल है और सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसे भी हम बना ही देते हैं, इस वाले को भी। तो मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, तो बना देते हैं। पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। इसने खाने का काम किया, मैंने, तो आई लगा दो, सिंपल सा। फिर उसके बाद था, देखिए अंत में क्या है, था। मैंने काम किया था, तो था अतीत की बात हो गई, तो हैड लगेगा अतीत के लिए। फिर क्या हमें चाहिए, फर्स्ट वर्ब हो गया। फर्स्ट वर्ब यही है, हैव, विल हैव, हैड, ये आपका फर्स्ट वर्ब हो गया। फर्स्ट वर्ब यानी फर्स्ट काम। और सेकंड काम क्या है, यानी दूसरा काम क्या है, काम हो रहा है खाने का, तो दूसरा काम हो गया आपका खाने का। तो खाने का काम को, खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ईटन, तो हो गया ईटन लिख दिया हमने। फिर अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम का असर हो रहा है। तो काम का असर किस पे हो रहा है, खाने का, तो खाना बचा। तो खाने ही पे तो काम का असर हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है खाना। तो खाने को फूड बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया और अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।